तो जनाब, क्रिकेट फाइनेंस की दुनिया से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान सुपर लीग में एक नए दौर का आगाज होने जा रहा है और इसकी कीमत अरबों में है। चलें इस सारी कहानी की गहराई में उतरते हैं। कभी सोचा है कि अगर कोई एक बिल्कुल नई प्रोफेशनल क्रिकेट टीम खरीदना चाहे, खास तौर पर पीएसएल जैसी बड़ी लीग में, तो उसके लिए कितने पैसे लगेंगे? तो जवाब है 1.85 अरब रुपए। जी हाँ, सही सुना आपने। ये वो रकम है जो एक नई फ्रेंचाइज के लिए अदा की गई है। वाकई एक बहुत बड़ी रकम है। तो आखिर ये अरबों रुपए खर्च किसने किए हैं और कौन सी टीम है जो लीग में शामिल हो रही है? चलें अब कीमत से हटकर इन नए खिलाड़ियों की तरफ चलते हैं। तो जनाब, ये बोली जीती है OZ डेवलपर्स ने, जिसके मालिक हैं जनाब हमजा मजीद, और लीग में शामिल होने वाली ये नई यानी 8वीं टीम सियालकोट शहर के नाम से जानी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि ये 1.85 अरब रुपए का हिस्सा आया कहाँ से? ये कोई पहले से तयशुदा कीमत तो थी नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही दिलचस्प और शदीद नीलामी का नतीजा था, जहां दो नई टीमों के लिए जबरदस्त मुकाबला हुआ। तो कहानी शुरू होती है यहाँ से। नीलामी का आगाज एक बुनियादी कीमत से हुआ, जो कि 1.70 अरब रुपए मुकर्रर की गई थी। मतलब ये कि कम से कम इतनी बोली तो लगनी ही थी। और मुकाबला फौरन ही शुरू हो गया। पहली नई फ्रेंचाइज यानी कि लीग की 7वीं टीम FAKs ग्रुप ने खरीदी। और कीमत क्या लगी? 1.75 अरब रुपए, जो बुनियादी कीमत से पहले ही काफी ऊपर थी। और फिर बारी आई दूसरी टीम की, जो सियालकोट बनी। 8 क्वालिफाइड बोली लगाने वालों के दरमियान मुकाबला इतना सख्त हुआ कि कीमत और भी बढ़ गई और आखिरकार ये 8वीं टीम 1.85 अरब रुपए में फरोख्त हुई। इस चार्ट को देखें तो पूरी कहानी समझ आ जाती है। नीलामी शुरू हुई 1.70 अरब से, फिर 7वीं टीम के लिए बोली 1.75 अरब तक पहुंची, और फिर देखें मुकाबला कितना सख्त था कि सियालकोट की टीम 1.85 अरब की रिकॉर्ड कीमत पर फरोख्त हुई। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये PSL की बढ़ती हुई वैल्यू और पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल की एक झलक है। अब जरा इस नीलामी की बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये सिर्फ दो नई टीमों का इजाफा नहीं है, बल्कि ये PSL की तारीख का एक बहुत अहम मोड़ है। इससे मुल्क भर में क्रिकेट के टैलेंट और मौके को और भी फरोग मिलेगा। याद है, PSL का सफर शुरू हुआ था सिर्फ 5 टीमों के साथ। फिर तीसरे सीजन में मुल्तान सुल्तान्स के आने से ये तादाद 6 हो गई, और अब 11वें एडिशन में 2 मजीद टीमें शामिल हो रही हैं, जिससे लीग में कुल 8 टीमें हो जाएंगी। ये लीग की तारीख की दूसरी और अब तक की सबसे बड़ी तौसी है। और एक दिलचस्प बात यह भी थी कि बोली लगाने वालों को अपना होम सिटी मुंतखब करने का ऑप्शन दिया गया था। PCB ने एक फहरिस्त दी थी जिसमें सियालकोट, फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, मुजफ्फराबाद और गिलगित शामिल थे, और इसी वजह से सियालकोट का इंतखाब मुमकिन हुआ। तो अब आगे क्या होने वाला है? ये तौसी और बाकी जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो लीग और पाकिस्तानी क्रिकेट के मुस्तकबिल को कैसे शेप करेंगे? तो सबसे पहली और अहम खबर तो यह है कि आने वाले सीजन की तारीखें आ चुकी हैं। 8 टीमों वाला PSL का ये 11वां एडिशन 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा, और ये यकीनन एक बहुत बड़ा और यादगार टूर्नामेंट होने वाला है। लेकिन कहानी सिर्फ नई टीमों की नहीं है। नई टीमों के साथ साथ पुरानी टीमों के हवाले से भी कुछ अहम खबरें हैं। 10वें एडिशन के बाद PCB ने मौजूदा 6 फ्रेंचाइजीज की वैल्यूएशन की और उन्हें नए मुआहदों की पेशकश की। और नतीजा ये निकला कि 6 में से 5 फ्रेंचाइज मालिकान ने तो अपने मुआहदों में तौसी कर ली, लेकिन एक अहम बात यह हुई कि मुल्तान सुल्तान्स के मुआहदे की तजदीद नहीं की गई, जिसका मतलब है कि ये टीम अब बराह रास्त क्रिकेट बोर्ड के कंट्रोल में है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिस पर यकीनन सबकी नजरें होंगी। तो अब जब लीग पहले से ज्यादा बड़ी और ज्यादा मुकाबले वाली हो गई है और 2 नई टीमें भी मैदान में उतर रही हैं, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि PSL का अगला चैंपियन कौन होगा।